तो आज का हमारा टॉपिक है एसआर लैच। एसआर लैच कैसे बनाते हैं हमने क्या किया है, एक सेकंड, हमने जो एसआर लैच था उसे यहाँ पे बनाया है। कैसे बनाया है कि एसआर लैच में हमने क्या किया है, हमने दो इनपुट लिए हैं एस और आर। ये एस है, ये आर गया है हमारा, ब्लर क्यों हो रहा है। एस और आर दो इनपुट लिए हमने। देन क्या है, दो इनपुट लिए एस आर और उसको नैंड गेट से कनेक्ट किया है। कनेक्शंस आप देख सकते हैं कि हमने जो ये था इसको यहाँ से इसको इससे कनेक्ट किया और इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे एसआर लैच का मेन कॉम्बिनेशन हमें याद होना चाहिए। देन ये एक इससे निकलता है प्रीवियस स्टेप और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। और हाँ, उसके बाद जो हम इसमें देखते हैं कि नैंड गेट जो है उसका हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना रखा है। 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। तो अगर हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल इसका देखें एसआर लैच का, जो कि है क्या है 0 0 पे क्या है हमारा इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है, जब 0 0 हमने लिया है तो 0 0 अगर नैंड गेट पे 0 0 एक में भी 0 हो तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। अगर यहाँ पे हमने 0 लिया, यहाँ पे भी 0 लिया तो हमें, और यहाँ पे जो मिलेगा नैंड गेट के आउटपुट पे वो हमें यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। बट एज वी नो दैट Qn और Qn प्लस 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, बोथ कांट बी 1। इफ़ Qn इज़ 1 देन इट हैज़ टू बी 0। ठीक है, तो अगर हमें एज वी कैन सी हमें यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब कि हमारी क्या है इनवैलिड कंडीशन है। देन आता है 0 1, 0 1 लिया, 0 1 लिया। अगर यहाँ पे 0 है तो नैंड गेट के इधर पे आ जाएगा 1, ये इसका 1 जाएगा इधर पर, और आर भी हमारा 1 है और यहाँ पे भी हमें 1 मिला है, दोनों 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और 0। Qn क्या है 1 है और Qn प्लस 1 क्या है हमारा 0 है। तो हम देख सकते हैं कि Qn अगर 1 है तो Qn प्लस ये जो है ये 0 है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है और रिज़ल्ट हमेशा Qn होता है तो हमें क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। सेम गोज़ फॉर दिस। अच्छा, इसके लिए हम सेम इसके लिए भी हम यही करेंगे सेम। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, दैट इज़ 1 1 1 1 के लिए हमने होल्ड क्यों कहा है, अगर यहाँ पे हमने 1 रखा है और अगर यहाँ पे हमने 1 रखा है तो क्या आएगा, यहाँ पे ये S1 आया, यहाँ पे भी R1 आया। हम ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते, Qn और Qn 1 प्लस 1 की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को रिजल्ट को अज्यूम कर लेते हैं। सपोज़ हमने क्या अज्यूम किया है, कैसे कहाँ गई, अच्छा देख लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे अज्यूम किया है 0 और यहाँ पे अज्यूम किया 1। अच्छा, अगर यहाँ पे हमने 0 अज्यूम किया है तो इसका 0 जाएगा, यहाँ पे आया ये 0। अगर ये 0 है और ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 1 है तो ये 1 है, ये दोनों 1 है तो ये आ जाएगा 0। तो ये 0 आया और ये 1 आया, जो हमने अज्यूम किया वही हमें मिला, मगर क्या हुआ, हमें अज्यूम करना पड़ा, तो वो क्या हुई, हमारी होल्ड कंडीशन हुई। ठीक है, उसके बाद एक ही चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है Qn इज़ इक्वल टू 1.Qn बार पे होल बार। तो इसको हमने तोड़ा है, तोड़ के हमने जस्ट ऐसे लिखा है नॉर्मली। क्लॉक हमने दो देखी है, 1 लेवल क्लॉक ट्रिगर्ड और 2 लेवल क्लॉक ट्रिगर्ड। 1 लेवल में क्या है, सेम जा रहा है, 1 1 है, पूरा 1 1 है। देन क्या है 2 2, सॉरी, पूरा ऑन ऑफ, पूरा ऑन ऑफ। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 से 1 पे जा रहा है तब ये ऑन, तब ये ट्रिगर कर रहा है। जब ये 1 से 0 आ रहा है तब ये ट्रिगर कर रहा है, ऐसे ऊपर चला तो ट्रिगर कर रहा है नीचे, और ये क्या है सेम पे ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप पे। एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ ऐसे दिखता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप देखो, एसआर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बनता है एसआर लैच से। ठीक है, अगर हमारी क्लॉक जो है, ये हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने, अगर पहली बात तो ये कि क्या है Qn क्या है हमारा प्रीवियस स्टेप है जो कि रिज़ल्ट है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्या है बना है हमारा, ऐसा लैच से बना है, और तो और कुछ चखना पड़ेगा इस पर। फिर क्या है जो, हाँ, ऐसा फ्लिप फ्लॉप बना है, ऐसा लैच से बना है। क्लॉक अगर नहीं है, क्लॉक अगर नहीं है, मतलब कि क्लॉक जैसे कि ये वाला केस, क्लॉक अगर नहीं है मतलब कि क्लॉक बंद है इस समय, तो हमारा क्या होगा, जो गिवन होएगा वो क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, और रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, Qn आ जाएगा, जो कि हम ये ट्रुथ टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप के देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्या कि व्हेन क्लॉक इज़ पॉजिटिव, क्लॉक पॉजिटिव है मतलब कि ये सिंबल होता है क्लॉक के पॉजिटिव होने का, ये रहा सिंबल क्लॉक के पॉजिटिव होने का। तो क्या है, तो हमें 4 केसेस मिलेंगे, देखते हैं क्या करके सारे केसेस।
तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप कुछ हमने ऐसा बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लॉक की ज़रूरत है, इसलिए हमने पहले हम एसएल लैच में क्या कर रहे थे, 2 अलग अलग इनपुट ले रहे थे एस और आर, मगर अब हमें क्योंकि 3 चाहिए तो हमने क्या किया, क्लॉक लिया दोनों के कंबाइन करके और उसे क्या कर दिया, नैंड गेट से दोनों को अटैच कर दिया। ठीक है, अब अगर देखा जाए पहली कंडीशन, अगर क्रॉस हो गया है क्लॉक तो वो तो एस और आर तो हमें देखना ही नहीं है, फिर डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा क्यू एन। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए अगर हमने क्या लिया दूसरा, अब हमारी क्या हो गई, क्लॉक क्या हो गई, एबल हो गई, मतलब एबल मतलब कि ऑन है, मतलब ठीक है। देन क्या है, क्लॉक अब प्रोवाइडेड हो गई है, तो जब हमने क्या किया, 0 1 लिया है, अब आते हैं उस पर, सॉरी 0 0 लिया है, अगर यहाँ पे भी हमने 0 लिया, यहाँ पे भी हमने 0 लिया, अगर इन दोनों में हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या होएगा कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्लॉक 1 है, दोनों तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब आएंगे हम इस कंडीशन पे, अगर दोनों 1 1 है तो हमें पता है कि अगर ये भी 1 है, अगर ये भी 1 है और अगर ये भी 1 है, दोनों 1 1 आ गए तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अज्यूम करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हमने 0 लिया तो इसका 0 यहाँ आया, तो अगर एक भी 0 होता तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ये वाला हमने 1 लिया, ये दोनों 1 है तो ये आ जाएगा 0, तो जो अज्यूम किया था आया वही है, मगर क्या हुआ, हमें अज्यूम करना पड़ गया, अज्यूम करना पड़ गया मतलब कि हमें हर बार अज्यूम करना पड़ेगा, और वो क्या होगी, कंडीशन एज अ होल्ड कंडीशन ट्रीट होगी, तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर हम आगे जैसे भी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे इसमें, तो क्या होगा कि हमें 2 चीज़ें, मतलब क्या चीज़ याद होनी चाहिए, कौन सी टेबल जो हमें याद होनी चाहिए, वो है हमारी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल हमें याद होनी चाहिए। हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल समझ के कर सकते हैं, मगर एक्साइटेशन टेबल अगर कन्वर्जन कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप पे तो वो मस्ट है कि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली वीडियो बनाने का ये कॉन्सेप्ट है कि इससे रिवीजन हो सकता है मेरा, और इससे अगर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने लिखे हैं शॉर्ट पॉइंट्स, हो सकता है वो आपको भी हेल्प कर जाए। ठीक है, तो हर जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें 3 टेबल बनती हैं। फर्स्ट इज़ ट्रुथ टेबल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अभी हमने नहीं देखी पूरी, अभी हमने कौन सा केस देखा है, पहला केस देख चुके हैं जो जिसमें क्लॉक डिसेबल्ड है, एंड द फर्स्ट स्टेप दैट जिसमें क्लॉक जो है वो प्रोवाइडेड है लेकिन 0 0 है। अब आते हैं 0 1 पे, देख लेते हैं, ये होएगा 0, ये होएगा 1। ठीक है, ये 0 है और क्लॉक हमेशा प्रोवाइडेड है तो 1 होएगा, ये 0 ये 1, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिला, और ये 1 और 1 तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। अच्छा, यहाँ पे जो 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका ये 1 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 और 1, और हमेशा हम क्या लेते हैं, क्यू एन एज अ रिजल्ट लेते हैं, तो ये 0 आया है तो हमारा ये जो आंसर है वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रीसेट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे, रीसेट कंडीशन, याद रखना। रीसेट 0 आ रहा है तो कह सकते हैं रीसेट। अब आते हैं हम इसके चौथे केस पे, ये चौथा है, 1 और 0, क्लॉक हमेशा 1 है, ये 1 है और ये 0 है, 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो गए 0 गए, सॉरी 1 गए, और ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0 है तो ये हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा, दोनों 1 है तो हो जाएगा 0, 1 और 0, क्यू एन 1 है, क्यू एन बार 0 है तो 1 और 0 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो और रिजल्ट क्योंकि हम क्यू एन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, 0 है तो रीसेट, याद रखना 0 है तो रीसेट, और अगर 1 है तो सेट। 0 है तो रीसेट केस होता है, रीसेट मतलब कि हम क्या करते हैं, रीसेट कर दिया मतलब हमने, और 1 क्या आएगा, सेट केस। अब आते हैं हम 1 1 पे, एस आर जबकि 1 1 है, एस आर दोनों ही 1 है। ठीक है, ये दोनों 1 हुए, ये दोनों 1 हुए, दोनों यहाँ पे आए, 1 1 है तो दोनों में 0 0 आया, ये 0 दोनों पे 1 1 आ जाएगा। अब क्यू एन और क्यू एन बार जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, यहाँ पे लेकिन आ क्या गया, 1 1 आ गया, दैट इज़ इनवैलिड, ऑब्वियस इनवैलिड है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। आप ट्रुथ टेबल अपने समझ के जैसे मैं समझाया वैसे बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल में देखो, कन्वर्जन में देखा जाए, हमें कन्वर्जन में ट्रुथ टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर फ्लिप फ्लॉप
सेपरेटली आया तो हम ट्रुथ टेबल इसका डायग्राम बनाएंगे, प्लस हम ट्रुथ टेबल क्योंकि समझ में आ गया तो हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं किस में, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, इसमें हमने क्या लेते हैं, हम इसमें इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। 2 रोज़ आती है इनपुट की और 2 रोज़ जो होती है वो आउटपुट की आती है, ठीक है। अच्छा, इनपुट में क्या क्या केसेस आ जाएंगे, 0 0, 1 सेकेंड, इसमें हम ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम बताते हैं। हम इसमें 3 रोज़ भरते हैं, एस आर और क्यू एन, ठीक है। अब हम एस आर क्यू एन भरते हैं इसमें, तो क्योंकि हमें ये हमारा आंसर देखना है, ठीक है, ये हमें देखना है आंसर। अच्छा, यहाँ पे हाँ, हम जो है क्यू एन प्लस 1 को एज अ आंसर कैसे, मतलब कि अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे इसको आंसर लिया था, वो हमने ट्रुथ टेबल के हिसाब से लिया था, और हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्यू एन प्लस 1 जो है वो डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है, एस आर और क्यू एन पे, ठीक है। अब हम केस कर लेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब आते हैं क्या, अगर देखा जाए एस आर 0 0 है, दोनों में ये क्या है, दोनों में आप देख सकते हैं कि एस आर 0 0 है, ये दोनों अगर 0 0 हैं, ये देखिए ये एस आर 0 0, मतलब कि कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन है पूरी की पूरी होल्ड की। जब होल्ड की कंडीशन होती है तो क्यू एन को जो प्रीवियस स्टेप है वही कॉपी हो जाता है क्यू एन प्लस 1 में। जैसे कि 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 0 1 0 1। अच्छा, 0 1 और 0 1 क्या थी, ये जो कंडीशन थी वो थी रीसेट कंडीशन। कौन सी थी अब हमारी, रीसेट कंडीशन। अच्छा, रीसेट कंडीशन में जब भी हमें पता है कि रीसेट कंडीशन है हमारी, एक सेकंड, ये क्या हमारी रीसेट, एक सेकंड, हाँ, तो एस जो है, एस हमारा रीसेट कंडीशन हो गई है, ये देखिए रीसेट कंडीशन 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रीसेट कंडीशन है 0 1 0 1 0 1, तो ये रीसेट कंडीशन है। रीसेट कंडीशन में क्या होता है, 0 आता है, तो इस पे हम अब हमारा रिजल्ट क्यू एन पे डिपेंड नहीं होगा, तो क्या आएगा 0 और 0। 1 0 1 0 क्या होता है, सेट कंडीशन। सेट कंडीशन मतलब कि 1 आता है, सेट कंडीशन का मतलब होता है 1 0, मतलब कि एस 1 हुआ तो आंसर क्या है, 1 है, सेट कंडीशन। अब 1 1 1 1 मतलब कि ये क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड हमने अभी ये समझाया था कैसे, कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, आउटपुट में जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है, मतलब कि क्या है, दोनों 1 1 यूज़ होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो क्या आएगा, क्रॉस लगा देंगे दैट इज़ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यूजिंग द के मैप। कैसे लिखेंगे, अब देखते हैं। हम इसका ये टेबल देखेंगे, 1 किस पे आ रहा है, एस क्यू एस बार, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसे, क्यू एन प्लस 1 है, इसका सीधे सीधे हम के मैप बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट इसमें ये फ्लिप फ्लॉप है तो हम इसमें डायरेक्ट किसी में भी नहीं लिखेंगे, सब में जो स्टेप है वो है के मैप का। यहाँ पे 1 था, ये कौन सा है, 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, ये 1 है, 1 पे 1, ये क्या है, 4 पे और 5 पे भी 1 है, 4 पे और 5 पे भी 1 है, 2 में क्रॉस है, 2 में क्रॉस लगाया हमने, ये हमने एक लिया है और ये हमने दूसरा लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉमन लेंगे, 0 1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 0 1 कॉमन है, मतलब कि आर बार क्यू एन, ये हमने लिखा है आर बार क्यू एन। अच्छा, इस वाले में पूरे में ये केवल कॉमन है, दैट इज़ एस, तो ये हमारा क्या है, क्यू एन प्लस 1 क्या है, एस प्लस आर बार क्यू एन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा ये है फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उसमें 3 टेबल बनती है। पहला है ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल समझ के हम कर भी सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्साइटेशन टेबल पे। एक्साइटेशन टेबल, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारी एक्साइटेशन टेबल है, वी कैन मेक द एक्साइटेशन टेबल विद चेकिंग दी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को चेक करके हम अपनी एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं। इफ़ देयर आर मोर केसेस एंड if one of S or R is same, then copy the result and otherwise cross। ठीक है, क्या किया हमने, हम
अगर एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्साइटेशन टेबल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ किसकी, जो प्रीवियस अभी हमने टेबल बनाई है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसमें क्या क्या ऑपोजिट थिंग है, दैट इज़ कि हम वहाँ पे हमने क्या किया था, आउटपुट Qn और Qn+1 लिया था, यहाँ पे हमने इनपुट Qn और Qn+1 ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया है 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, जब ये 0 था, अच्छा याद करें अगर क्या था कि अगर Qn क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। Qn अगर 0 था मतलब कि वो क्या थी, रीसेट कंडीशन थी। रीसेट कंडीशन क्या होता है, 0 और 1 आता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, इस बात को देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 0 0 0 यहाँ पे एक आ रहा है और 1 0 0 ये आ रहा है, 1 0 ये आ रहा है। अच्छा नहीं, ये देखते हैं 0 0 और ये 0, मतलब कि हम क्या देखेंगे, ये 0 देखेंगे 0 0, ये 0 0, ये दोनों हमें पहले उसमें हमने एक्साइटेशन की पहले ही केस है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि S की वैल्यू तो 0 आ रही है, मगर R की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1, ये चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 1 की जगह पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर दिया हमने, ऐसे क्रॉस कर दिया हमने। ऐसे हम बाकी केसेस को लिख लेंगे अपने। ठीक है, उसमें Q और Qn+1 की वैल्यू देखेंगे, अगर कोई सेम आ रही है और तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अदरवाइज़ अगर जैसे Qn और Qn+1 की वैल्यू सेम है मगर S और R में किसी एक की चेंज है, 1 बिट डिफरेंस है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उसको क्रॉस से डिनोट कर देंगे। अब हम इसमें अपने एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है, 2 रिजल्ट निकल रहे हैं, 3 इनपुट जा रहे हैं, S क्लॉक और R। ठीक है, तो इससे हमारा कंप्लीट होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप विद एस आर लैच, हमने कंप्लीट कर दिया।